हमारे समाज के इतने सारे बहुरूप देखते हुए कल की जो इतने सारे बदलाव चिंतन, एक शब्द कहने की बहुत इच्छा होती है, इदम ना मम, ये सब मैं नहीं हूँ। ये प्राकृतिक प्रकृति का हिस्सा जिसमें विपरीत रहते हैं, जहाँ विपरीत रहते हैं वहां सत्य नहीं रहता। जिस अवस्था में आपको कोई विपरीत का अनुभव ना हो वो सत्य है। और इस सत्य में जो निवास करते हैं, वो आत्मभाव में जो निवास करते हैं, वो हर समय अपने आप को इन बदलावों से अपने आप को महफूज रखते हैं, बस ये कह के कि ये मैं नहीं और ये मेरा नहीं। अनुभव कीजिए कि संसार की जो नियम है, जो चलन है, उसमें सब समय किसी का विजय किसी का पराजय, विपरीत स्थिति ही रहता है। मतलब कोई खा रहा है, कोई भूखा रह रहा है, इसीलिए स्थिरता कभी नहीं रहता। इसी भाव से आगे बढ़ेंगे आज। एक ऐसी स्थिति जहाँ विपरीत ना रहे। पढ़िए वैशाली जी आगे। हाँ अर्पिता, हम लोग तीसरा अध्याय कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 28 8। इसमें भगवान बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है अर्पिता? हाँ हाँ। श्री भगवान उवाच तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। हरिओम। तो आज बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन हो रहा है गुण और कर्म। हमें बताया गया है कि कर्म अपनी पहचान है, गुण के अनुसार कर्म को हम पेश करते हैं, या अपने गुण के हिसाब से, अपने स्थिति के हिसाब से, अपने इंद्रियों के चलन के हिसाब से हम कर्म को अपने दिखाते हैं, अपने गुणों के हिसाब से। आप देखिए गुण
और कर्म, गुण का जो असर है हमारे ऊपर, वो अपने इंद्रियों के कारण। आपकी इंद्रिय अगर भारी है, आप सत्व में नहीं जा सकते। जैसे आपने आयरन देखा, गीजर देखा, जहां भी आप देखा जिसमें आप इस्त्री करते हो, उसमें नायलॉन, कॉटन, ऐसा टेम्परेचर रेगुलेशन का होता है। वैसे आपकी इंद्रिय के माध्यम से आप गुणों को रेगुलेट करते हो। इसको देखने के लिए हमें चक्र की बात होती है। मूलधारा से लेकर सहस्रास्त्र चक्र तक आप शरीर के कौन से अंश की आप ज्यादातर समय वास करते हो? पिछले अंश में अगर वास करते हो, मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर में अगर वास करते हो, तो आपका गुण और आपका कर्म अलग होता है। यहाँ आप हृदय चक्र में वास करते हो, तो उसका गुण अलग अलग होता है और उसका कर्म भी अलग होता है। वैसे आप ऊपर वाले चक्र में अगर वास करते हो, वो ज्यादातर आपको अच्छा लगता है, तो वहीं से गुण उत्पत्ति होता है और कर्म उसी से बनता है। आप कहाँ रहते हो अपने शरीर में, आपको कौन सा पार्ट आपका बहुत इतना अच्छा लगता है, बार बार उससे व्यवहार करते हो, आप कौन से चक्र में स्थित रहते हो ज्यादातर समय, उसी हिसाब से आपके इंद्रिय प्रखर होते हैं। इस इंद्रियों की प्रखरता के बल पर आपका गुणों का आधार होता है, और वो कर्म में लगकर कर्म को एक माध्यम बनाता है आपकी सदगति के लिए। सदगति का मतलब ये नहीं है कि आप संसार छोड़ के जा रहे हो। सदगति मतलब फ्रिक्शनलेस रास्ता, जिसमें आपका कोई, जिस रास्ते पे आप चलते हो अगर उसमें आपका कोई उसको रोकता है, इसका मतलब आपका सदगति नहीं है। अगर आप जिस रास्ते पे चलते हो आपका गति बढ़ता है, वो सदगति। तो आज की जो बात हो रही है, जो इंसान गुणों कर्मों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, कर्म के माध्यम से वो गुणों को पहचान लेता है, ये कहाँ से उत्पत्ति होती है, मेरे शरीर की कौन से हिस्से से इस गुण की भाव हमें आता है, ताकि कर्म ऐसा बन रहा है। कर्म की कौशलता देखकर वो अपने गुण को परख लेता है, या गुण को देखकर कर्म को वो पहचान लेता है, ताकि उसे उस रास्ते में सदगति मिले और गति उसको मिले, सतगति। हमारे कर्म देखिए बार बार रोका जा रहा है। कौन रोकता है? आप जब बैठते हो घर में, साधारण सी जीवन में आप जब बैठते हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, कौन रोकता है आपको बैठने से? आप चल नहीं पा रहे हो, कौन रोकता है आपको चलने से? आप सो नहीं पा रहे हो, कौन रोकता है आपको सोने से? आप किसी इंसान को नाम दे रहे हो? नहीं, ये आपके गुण आपको ये सब करने से रोकता है। पांडवों को पहचानने के लिए कौरव की जरूरत है, नहीं तो पांडव पांडव है, बिना कौरव पांडव सामान्य है। जब कौरव के साथ उनका समकक्ष होता है तो ये अतुल्य बन जाते हैं, क्योंकि इसीलिए आपकी गुणों को, जब आप अपने गुणों को आप देखोगे, पहचानोगे, और उसी से ऐसे 5 गुण को आप निखारोगे,
तब जाकर आपको सदगति मिलेगी। हजार गुण इस शरीर में बसा हुआ है, कोई जाना पहचाना, कोई अनजाना गुण। उसमें आपका तराशा हुआ उस गुण को व्यवहार कीजिए ताकि कर्म में सदगति आए, कर्म में एक चंचलता आए, इस कर्म एक सुंदर स्थिति बने। कर्म के माध्यम से आप मत उलझ जाना, ऐसे गुणों की प्रयोग कीजिए ताकि कर्म में आप ना उलझो, कर्म भी आपको मुक्त कर दे। ऐसा कर्म भी आप करोगे आपकी गुणों को लेकर कि हर एक कर्म आपको मुक्ति देता चलेगा। जो इंसान अपने गुणों के बारे में इतना जानता है कि उसी से बनाया, उसी से रचा हुआ कर्म उसे बंधन ना देकर मुक्त कर देता है, उस इंसान को आप क्या कहेंगे? एनलाइटेंड ही। क्योंकि एनलाइटनमेंट मतलब अंदरूनी आलोक। बहिरालोक तो बहिर्मुखी में आलोक तो सूर्य देता है, लेकिन अंदरूनी आलोक, ज्ञान की चमक, ज्ञान की आलोक जो हमें पहचान करवाता है गुणों से, कर्मों से, और गुणों से बना हुआ कर्म, इसका मतलब है आप अंदर से अलौकिक हो। नहीं तो कौन सोचता है संसार में गुण क्या है, कर्म क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म मुक्ति क्या है, कर्म संन्यास क्या है, ये कौन सोचता है? जो संसार में अपने हिसाब से अपना कर्म को समाप्त कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने कर्म को समाप्त करते हैं, आप उसी से पूछो जिन्होंने आज कहा कि ये कर्म मुझे करना है, वो करते हैं, शुरुआत करते हैं और समाप्त भी करते हैं। उनसे पूछो उनको कैसा लगा। हम शुरुआत करते हैं, उस कर्म को संपादन ही नहीं कर पा रहे, हमें पूछो हमें कैसा लगता। क्यों रोक है अपने जीवन में, अपने कर्मों में क्यों रोक है? जो चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते? क्यों रोक लग जाता है? क्यों कर्म हमें और मुक्ति नहीं देता है, रास्ता क्यों नहीं खुलता है? कर्म का माध्यम है रास्ता खोलना, चाबी है। इसका मतलब ये है कि रोक लगता, किलक लगता है। किलक मतलब कांटा। क्यों लगता है? आप इसे भाग्य कहते हो, प्रारब्ध कहते हो, सिर्फ गुण ही है। आप शरीर को अच्छे तरह से पहचान लीजिए, कौन सी भाव में आपका रुचि रहता है उसको जान लीजिए। आपका कर्म उसी से ही संपादन होता है। जो सहस्राश्रम में चक्र में रहकर कर्म करते हैं उनका कर्म संपादन होता जा रहा है। कोई रोक नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई रोक नहीं, बस कर्म संपादन होना है। जो विद्वान ये जानते हैं, जो अलौकिक है वो जानते हैं कि अगर मुझे कोई भी कर्म संपादन करना है तो सहस्रास्त्र चक्र से वो निकलनी चाहिए। आप मूलधारा चक्र में करेंगे तो उसी हिसाब से आपको कर्म, जो कर्म उसी से बंधा हुआ है वही कर्म भी आप समाप्त कर पाएंगे। बच्चे पैदा करना, ये सब आपका हो जाएगा। मैच योर कर्म विथ योर गुण एंड योर चक्रस। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मूलधारा चक्र में रहोगे पढ़ोगे, मणिपुर में रहोगे पढ़ोगे, अनाहट में रहोगे पढ़ोगे, विशुद्ध आज्ञा सहस्त्र चक्र चाहिए पढ़ाई के लिए, विद्याहरण के लिए। आज रसोई बनाना है,
मणिपुर चक्र में रहोगे तो रसोई अच्छा बनेगा। उसी के साथ ऊपर वाले चक्र को आप देख लो, उसी से गुण बनता है, उसी से इंद्रिय जागृत हो, वही इंद्रिय, लेकिन चक्र के हिसाब से इंद्रियों की उम्मीद रहती है। वही खाना हम खाते हैं, वही जीव है, वही इंद्रिय है। मणिपुर चक्र जब जागृत होता है, वो जीव अलग प्रकार की हमें स्वाद देता है। स्वादिष्टान मूलाधार चक्र अगर जागृत होता है, अलग लगता है। अगर सहस्त्र चक्र जागृत हो गया, स्वाद, खाने से स्वाद नहीं आता है, सिर्फ स्वाद आ जाता है। कोई भी खाना दे दो स्वाद आ जाता है, जो हम सहस्त्र चक्र में रहते हैं। ये सब जो अवस्थाएं हैं, जो जानते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए क्या है, शब्द में भी रसगुल्ला खा लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कैसे शब्द से वो रसगुल्ला बना सकते हैं। उनके लिए कोई अच्छा बुरा खाना नहीं है, वो जो चाहते हैं जहां से भी वो कर लेते हैं। ये हमारे भारत की कथा है। इसका मतलब, अगर आप में आपका कोई भी कर्म में रोक आ रहा है, सिर्फ आपको अपने बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि मैं अभी अपने ये जो कर्म के लिए मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, इस कर्म को कहाँ से कर रहा हूँ, कौन से चक्र से इसे प्रयोग कर रहा हूँ, इस चक्र के वजह से मेरे गुण क्या धारण हो रहे हैं। बस अगर ये आपको पता चल जाता है तो कर्म रोग खत्म, कर्म मुक्ति शुरुआत। क्या इतना चलेगा? हम्म। हाँ पता। कोई प्रश्न? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे ये करना है लेकिन कर नहीं पाती हूँ, टाइमलाइन के अंदर इसे खत्म नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ज्यादातर समय हम नीचे वाले, शरीर के नीचे वाले जगह में बैठ के रहते हैं। मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये तीन में आप रहेंगे तो बैठना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सिर्फ बैठते रहिए, देयर विल बी नो मूवमेंट। आपको सिर्फ अच्छा लगेगा बैठने के लिए। अगर आपको गति पसंद है, आप जान लीजिए आपका अनाहट शुरू हो गया है। अगर मधुर भाषी हो गए, विशुद्ध विशुद्ध चक्र शुरू हो गया है। जब आप बैलेंस में आ जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आज्ञा चक्र भाव से कर्म करते हैं। और जब आप दृष्टा बन जाते हो, आप ही आप आपको आप खुद देखने लगते हो। आप सहस्त्र चक्र में वास करते हो। आप, यू आर इन डिफरेंट 7 लेवल। हम एक एक चीज हर बार कहते हैं, आप अपने घर के जो 7 स्टोरीड है, 7 महल, जो हम क्या कहते हैं, स्टोरीज को आप क्या कहते हैं, मंजिल, 7 मंजिल वाले हम सब। हमारा घर, ये जो शरीर है, 7 मंजिल वाला होता है। अगर हम मूलधारा में चक्र में रहते हैं, नीचे में रहते हैं, गेट में देखते हैं प्रोसेशन आ रहा है, एक बारात आ रहा है, हमको क्या दिखता है कि ये आया, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया, ऐसे बात करते हैं। पूरा ऊपर जाके देखते हो कि सब कुछ एक दिखता है, कोई आता नहीं जाता नहीं, बस सब कुछ एक दिखता है। तो कौन सी मंजिल में आप, उसी से आपका गुण बनता है, कर्म बनता है। वेरी 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 साइंटिफिक। असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय।
सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? अच्छा, स्वागत है। चलिए। हाँ अर्पिता जी चलिए। आंटी, हम जो इतने चक्र की बातें करते हैं